शो में वजीर आला अपना रोजगार स्कीम में मुबैना करप्शन रिकॉर्ड की तलबी, साफ पानी कंपनी स्कैंडल, सूबाई सेक्रेटरीज की नैब में पेशी, आशियाना हाउसिंग स्कीम करप्शन स्कैंडल, तफ्तीश, अहम गिरफ्तारियां, अकबर अली के बयान से आहत चीमा की मुश्किलात में इजाफा। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आहत चीमा की मुश्किलात में इजाफा क्यों हुआ ये बताते चले आपको, क्योंकि दौरान इन्वेस्टिगेशन एक और अहम तरीन बयान जो सामने आया है वो अकबर अली नाम के शख्स का बयान सामने आया, जिसने अपनी जमीन लाहौर कैंट में जो जमीन 32 कनाल बनती है ये ट्रांसफर करी आहत चीमा। ये मुंतकिल हुई आहत चीमा और 3 और लोगों के नाम, जिसमें सादिया और आहत चीमा की बहन आहत चीमा के कजन शामिल थे। ये वही जमीन है 32 कनाल जिस जमीन के हवाले से कहा गया कि ये बतौर रिश्वत या ब्राइब आहत चीमा ने पैरागॉन से हासिल की थी। और इस बयान को सामने रखते चले तो ये बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराया गया। इस मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान की कानूनी हैसियत क्या है आज प्रोग्राम में हम जानेंगे, और इन्वेस्टिगेशन से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैरागॉन और आशियाना और आहत चीमा के माबैन क्या ताल्लुक है, या वो क्या आपस में किस तरह से ये कड़ियां आपस में मिली हुई हैं, ये जांचने में किस तरह मदद मिलेगी। अकबर अली के बयान में ये कहा गया कि उसने बयाने के तौर पर 73 लाख रुपए का चेक अप्रैल 2014 में पैरागॉन सिटी से लिया और अक्टूबर 2014 में 31 कनाल अराजी उसने मुंतकिल करी आहत चीमा मुल्जिम और उसके साथ सादिया, सऊद और एक शख्सियत के नाम, 4 लोगों के नाम ये अराजी मुंतकिल की गई। इस पूरी बात को अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2014 अप्रैल 2014 ये 2 अहम डेट्स का जिक्र अकबर अली के इस बयान में किया गया। मैंने जिस तरह कहा कि पैरागॉन से किस तरह इस गठजोड़ को, इस पूरे सर्कल को जोड़ा जाएगा, ये अहम तरीन सवाल होगा। एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई वो नैब की इन्वेस्टिगेशंस पे है, और नैब की इन्वेस्टिगेशंस इस तरह लाहौर में और पंजाब में मुख्तलिफ करप्शन के मामला में बढ़ रही हैं, तो सेक्रेटरी इत्तलात और जो DGPR लाहौर देखते थे, जो DGPR थे लाहौर के, उनकी अगेंस्ट एक इंक्वायरी, और इस हवाले से एक लेटर जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया, और ये इस पर जो है वो आप देख सकते हैं प्री स्क्रीन पे। और इस लेटर में कहा गया जी कि इंक्वायरी अगेंस्ट राजा जहांगीर अनवर, डायरेक्टर DGPR, और ये कहा गया जी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इन पे इल्जाम है। बहुत सारे और मामलात आज के प्रोग्राम में हैं, क्योंकि हमारे पास आज प्रोग्राम में आपको बताना है कि रोजगार स्कीम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत की नैब की तफ्तीश क्या है, ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से जमीन की खरीदो फरोख्त में क्या मुबैना तौर पर कोई खुर्द-बुर्द हुई है, करेंगे बेनकाब, और साथ साथ साफ पानी स्कैंडल के हवाले से 3 डायरेक्टर से नैब ने घंटों पूछगछ करी है, क्या सवाल जवाब हुए। हमारा पैनल भी साथ होगा बेनकाब में। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा मौजूद होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन मामलात आपके सामने रखते हैं, और ये मामलात पंजाब साफ पानी कंपनी के हवाले से 3 सेक्रेटरीज पेश हुए नैब के सामने। 3 घंटे तक ये सवाल जवाब हुए। इसमें सेक्रेटरी सेहत जनाब नजम शाह साहब शामिल थे, सेक्रेटरी PND शामिल थे, इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग खुर्रम आगा साहब थे, जिनसे ये 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। दूसरी तरफ आशियाना इकबाल के हवाले से आपको पता चले कि चीफ इंजीनियर से और दीगर अफराद जो गिरफ्तार हैं उनसे सवाल जवाब हुए कि आखिरकार उस मुआहिदे को तश्कील देते वक्त क्या इजलास हुआ था, इजलास में कौन कौन शरीक था, आया शहबाज शरीफ साहब खुद शरीक थे या नहीं शरीक थे। और DGPR के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सामने रखते चलें, क्योंकि इसमें एक इंक्वायरी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और एलिजिड करप्ट प्रैक्टिसेस पर इनके खिलाफ इंक्वायरी का चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया और इस सिलसिले में मालूमात मांगी गई या इस सिलसिले में इंक्वायरी उनके खिलाफ भी बैठ गई है। ये हो रहा है पंजाब में। और इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपको पता चलूं
क्योंकि कराची में स्टेफ्टा के हवाले से सुबह सिंध में सीएम सिंध पेश हुए हैं नैब के सामने, नैब कराची के सामने। ये भी आपको अपडेट रिसेंट में दे रहा हूं कि नैब कराची में सीएम सिंध पेश हुए हैं। स्टेफ्टा जो सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल बोर्ड है, जो स्टेफ्टा है, उसके अंदर एलिजिडली जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2012 में, उस अरसे के दौरान उस हवाले से मुराद अली शाह भी पेश हुए हैं नैब के दफ्तर में। मिस्टर अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है, सीनियर कानूनदान है, एडवोकेट हैं, पंजाब में सारी स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं डीपली। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर लाहौर में। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं, सीनियर तर्ज़-ए-निगार हैं, और अंधी अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये लिस्ट है पूरी सेक्रेटरीज की मेरे पास जो 1-2 दिन के अंदर पेश हुए नैब के सामने, हाउसिंग, पीएनडी, इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत जो गिरफ्तार हुए वो भी हैं, और मजे की बात एक लिस्ट ऐसी भी है जो दफ्तरों से गायब हो चुके हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, जिनके नाम बायोमेट्रिक में नहीं आ रहे, गायब हुए में इस डर से कि गिरफ्तारी ना हो जाए। तो हो क्या रहा है सर, क्या आपके पास खबरें अजहर साहब? बहुत शुक्रिया, देर आए दुरुस्त आए। आपको पता है सिंध के अंदर तकरीबन 2.5-3 साल से ये काम चल रहा था और वहां किसी ने गिला नहीं किया, चाहे वजीर आला हो, चीफ सेक्रेटरी हो, गिरफ्तारियां हुई, अभी जेलों के अंदर मौजूद है सेक्रेटरी लेवल के लोग। लेकिन पंजाब जो है, जब तक कमरुज़्ज़मान साहब रहे ये अनटचेबल है, ये सेक्रेट काओ थे कि इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता था। और मैं तो पिछले 10 साल से बातें कर रहा हूं, 56 कंपनियों का नाम ले लें, आप मेट्रोज ले लें, मैं एक एक प्रोजेक्ट, इनका कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो साफ शफाफ है। आपके प्रोग्रामों के अंदर बाकायदा नाम ले लें, खलील तार सिंधु का ले लें, अरशद साहब का नाम, राना अरशद साहब का नाम ले लें, उन सबको चैलेंज दिए कि डाटा और रिकॉर्ड सामने लेके आ जाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहां एक बाबू लोगों का गठजोड़ है, जो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि नन्हे मुन्ने गॉडफादर, बड़े गॉडफादर या डॉन या छोटे मुन्ने, वो लोग यहां मौजूद हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं, नैब का हाथ वहां नहीं पड़ रहा, वो डिपार्टमेंट तक रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। रिकॉर्ड आपको मैं पहले कह चुका हूं, वो जला दिया जाएगा या छुपा लिया गया है। और सही हालात आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब आपके ऑडिटर जनरल जो पंजाब के अंदर मामला देख रहे थे, इमदाद साहब, उनको किस तरह कॉर्नर किया गया है। आप जरा उनका भी केस सामने लेके आए, वो बताएंगे कि अजब करप्शन की गजब कहानियां क्या हैं। यहां पर आप हर एक वर्क उठाएंगे तो आपको उसके नीचे 100 या 1000 नहीं, अरबों रुपए की करप्शन मिलेगी आपको। यानी मैं सिर्फ आपके सामने पहले भी कह चुका हूं, 61 कंपनी के अंदर कम से कम 500 अरब रुपए की करप्शन है। मेट्रो और लाहौर में 50 अरब रुपए की करप्शन है, वो तो 250 अरब रुपए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, 61 कंपनियां, ये सब तो हम अपना रोजगार स्कीम के हवाले से रिकॉर्ड तलबी हुई है नैब की तरफ से। साफ पानी का मैं जिस तरह कह रहा हूं कि साफ पानी के हवाले से मामला है सर, ये तो रोज नए नए मामला खुल रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट और है अजहर साहब, हमने सुना है कि जो चीफ इंजीनियर है इसरार सईद साहब, उन्होंने बता दिया कि वजीर आला पंजाब ने मीटिंग हेड की थी जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था कासा डेवलपर्स को आशियाना के हवाले से। आपके पास इत्तलात हैं कि नाम ले लिया उन्होंने किसी का आला शख्सियत का? देखिए, मैंने जब आहा चीमा पकड़ा गया, मैंने 6 नाम लिए हैं, अभी दूसरा पकड़ा गया है। ही इज द मेन मैन। इसरार सईद का घर देख लें, गाड़ियां देख लें, उसके वालदा के नाम जायदाद, कई चीजें सामने आ जाएंगी। जो असल समझना है, असल जो ये जितनी भी कंपनी उसकी मीटिंग होती रही है, साफ पानी ले लें, साफ पानी के ऊपर आपका डीजी करप्शन, एंटी करप्शन जो है राजा साहब बने बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं पता नहीं करप्शन बचाने के लिए बैठा हूं। आपकी इन तमाम कंपनीज के अंदर, मेट्रोज के अंदर अगर आप देख लें, अगर वो रिकॉर्ड छुपा लिया है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने नहीं आ रहे हैं। नैब हैज बीन फेल्ड टू डिग आउट द ओरिजिनल रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड छुपा के बैठे हुए हैं। और हर मीटिंग के अंदर वजीर आला पंजाब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और अगर वो रिकॉर्ड सामने आया तो जनाब ये
जो करप्शन जो बातें कर रहे थे ना, वो एक रुपए की करप्शन, और मैंने प्रोग्राम किए हैं, मैंने स्पॉट पे प्रोग्राम किया है, ये अरबों रुपए की करप्शन है। और जो वो पैसा सारा है, अभी रिसेंटली मैं बताता चलूं, मैंने अभी एक और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की है इनकी इलफोर्ड के अंदर, बाकायदा वो 13 कंपनी है फ्लैगशिप के हवाले से, और वो कैप्टन सफदर उस मामले को मैं ट्रेस कर रहा हूं सारी। अच्छा। मैं बाकायदा डिक आउट कर रहा हूं, और वो भी तकरीबन अरबों रुपए की जायदाद है जो नैब उस तक नहीं पहुंच सकी। वो सर आप पहुंचे आगे, लेकिन गजनफर साहब आपकी तरफ, सैयद गजनफर अली साहब ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो बयान होता है, ये जिस तरह के, जैसे अभी एक अकबर अली का बयान सामने आया, उसने कहा जी मैंने 32 कनाल जमीन, पैरागॉन ने मुझे 73 लाख का चेक दिया, फिर 2 करोड़ 31 लाख का चेक दिया, अक्टूबर 2014 में 32 कनाल मैंने आहत चीमा, उसकी बहन, उसके कजन के नाम पर ट्रांसफर कर दी जमीन। सर ये 164 बयान जो मजिस्ट्रेट वाला होता है, ये इसहाकदार साहब का भी बड़ा चला था, अब एक और आ गया, इसमें पैरागॉन और आशियाना और एक्सपोज हो गए। आपको लगता है ये कितना फ्रूटफुल होंगे फॉर द एविडेंस एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ नैब, और ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, यानी जो कड़ी जहां से शुरू हो रही है वहां पर बात पहुंचेगी या रुक जाएगी यहीं पर? बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े रोशन की तरह आया हैं। आप एक आशियाना स्कैंडल स्कीम के हिसाब से बात कर रहे हैं, और आपको पता है जब ये आशियाना स्कीम शुरू हुई थी तो ये अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब शुरू हुई थी, और उन्होंने इसकी इनिशियल जितनी इसके कॉस्ट एस्टिमेट्स थे, इनिशियल जितनी इसकी डिलीवरी थी, लैंड एक्विजिशन थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में जिनका रिकॉर्ड मौजूद है अप्रूव किए थे। फिर उसके बाद फर्दर टास्किंग की गई थी। इसी तरह ये साफ पानी की आप बात कर रहे हैं, तो ये जिससे अपना 2016 में एक मीटिंग हुई, 2016 में एक मीटिंग हुई थी साफ पानी के हिसाब से, और उसकी खबर डॉन में छपी थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने 3 लोगों को सैक किया था। क्यों? कि उसके अंदर साफ पानी के अंदर करप्शन सामने आई थी। जो उसका प्रोजेक्ट एस्टिमेट था वो 200 बिलियन 135 डिस्ट्रिक्ट में लगना था ना, जो 35 का पायलट प्रोजेक्ट था, और उस पायलट प्रोजेक्ट में जो 200 बिलियन डॉलर की जो एस्केलेशन, 80 बिलियन की एस्केलेशन जो आई थी, उसी के ऊपर वही साबित हो गया था कि उसके अंदर किस किस्म की करप्शन है, लेकिन उसको सैक करके दबा दिया गया। इसी तरह जब आप बाकी चीजों को लेते हैं, जो रोजगार इसकी स्कीम को लेते हैं, या जिस तरह 56 कंपनी को, उसके अंदर हर एक के अंदर किसी ना किसी तरीका कार से इतनी करप्शन का रिकॉर्ड मौजूद है कि नैब अगर उसको एस्टिमेट करके लेके चलना चाहे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को, तो आजकल ये जो बाबू बैठे हुए हैं जिन्होंने हड़ताल की थी, जिन्होंने नो मोर कर, क्योंकि उनकी भी स्टेक्स हैं यहां पे। तो सफियान ये तक है कि एक सेक्रेटरी साहब ने एक पीए रखी हुई है 7 लाख रुपए के ऊपर, और वो उसको हर जगह लेके जाते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। 60 लाख पे आपने कभी सेक्रेटरी देखा है कि एक सेक्रेटरी अपने लिए सेक्रेटरी अडॉप्ट करे? लेकिन कोई खामोशी है। यहां पे आप हेल्थ के प्रोजेक्ट्स को निकाल के देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का इससे पहले टेन्योर में खासा ये था कि वो चीजों को चेक किया करते थे। इस टेन्योर में उन्होंने इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, वो या पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, अब आप 2 ही चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो आपने पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किए हैं कि ग्रेड 21 पे आपने ग्रेड 18 को लगा दिया, जिस तरह आहत चीमा का रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। यहां पे तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल और है, जो एलडीए की स्कीम जल गई थी, जहां पे लोग मर गए थे, एलडीए की बिल्डिंग जल, उसको अंदर लोगों की जानें इन्वॉल्व थी, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? तो ये जितनी चीजें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप पैरागॉन की बैकग्राउंड में जाएंगे तो पैरागॉन के बैकग्राउंड में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पैरागॉन को शुरू करने में फख्र महसूस किया करते थे। उन्हीं के डेवलपर्स आए जिन्होंने आशियाना स्कीम को डेवलप किया। अब वो अखबारों में इश्तहार भी दे रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं, जब ये कानून के दायरे में आ जाती हैं तो ये आपको केस को सेटल करने में मदद करती हैं, और उन तमाम चीजों को प्रूफ करती हैं जो किसी जमाने में गालबन बाय वे ऑफ माउथ ट्रांसफर हो रही थी या एक र्यूमर के तौर पर ट्रांसफर हो रही। अब ये तमाम चीजें रिकॉर्ड में चूंकि मौजूद हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये जो है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी? ये प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगे। आई एग्री विद यू 100%। आप सही कह रहे हैं कि सब पता है कि सब कुछ रोशन है, आया है कि कौन कहां किस तरह से सब कर रहा था। लेकिन सर ये जब हम देखते हैं, आप जिस तरह पैरागॉन का कह रहे हैं, आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जाए, जो आप एसईसीपी को रिकॉर्ड सबमिट हुआ है वो हमने निकलवाया,
उधर किसी जो नाम हम जानते हैं कि जो उसमें मुलव्विस है, उन नामों का जिक्र उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में नहीं है, फ्रंटमैन नजर आते हैं। इसी तरह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर जाएं, वो भी हमने हासिल किया, उसमें जो शनाख्ती कार्ड जिन्होंने दस्तखत किए वो हमने निकलवाए, उधर भी सारे फ्रंटमैन हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ब्रिगेडियर साहब, ये फ्रंटमैनों का जुमा बाजार इन्होंने, मैं कहता हूं, लगाया हुआ था। तो सर, ये जुमा बाजार से असल जो इसमें व्यापारी थे उधर तक कैसे पहुंचा जाएगा? ये तो सारे फ्रंटमैन नजर आ रहे हैं सारी लिस्टों में जो हमें नजर आते हैं। ब्रिगेडियर साहब। सफियान, कुछ होती है इन्वेस्टिगेशन, कुछ होती है क्रॉस इन्वेस्टिगेशन। जी, आप जिस वक्त फ्रंटमैन, अगर आप ने पता करना है ना अपने LDA प्लाजा में आग क्यों लगी थी, तो आज चीमा के जिस वक्त आप बुला के बिठाएंगे और वहां पे डिप्टी DG को बिठाएंगे और उनके जो बयानात है उसको क्रॉस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अगर वहां पे कुछ फ्रंटमैन है तो उन फ्रंटमैन को पकड़ के जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीकेकार हैं, तो नेचुरली वो फ्रंटमैन है, वो हर चीज अपने जहन पे तो नहीं लेंगे, अपनी बॉडी पे तो नहीं लेंगे। फिर उस वक्त उन फ्रंटमैनों को वो बताना पड़ेगा कि वो किसके बीएस पे काम कर रहे थे। और अगर वो फ्रंटमैन नहीं मानते हैं तो आपको फ्रंटमैन को तो कम से कम लेके जाना है ना अपना सजा और जजा के प्रोसेस से। जब आप उस सजा और जजा के प्रोसेस से फ्रंटमैन को लेके जाएंगे तो उस आदमी को भी उतना ही पीनलाइज होगा जो आदमी पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप सिंसियर इन्वेस्टिगेशन करें जो नैब करने की ताकत में है, तो फिर फ्रंटमैन जो है वो अपने पांव पे खड़ा नहीं रह सकता। फिर उस फ्रंटमैन को परफोर्स बताना पड़ता है कि वो एक्चुअली किसका आलाकार बना हुआ है। और जब आपके सामने इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई बयानात आ जाते हैं और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से गुजर जाते हैं तो वो आपके सबूत बन जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन जो बयान है, जो एक इंसान का बयान है, जो फिजिकली जाके कोर्ट में देता है, उसको तो चैलेंज करना मुश्किल होता है ना। तो इन चीजों को एक डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सर आप। क्रॉस एग्जामिनेशन की बात मैं अंधी अब्बास साहब, क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन अकबर अली जिसने जमीनें बेची थी 32 कनाल जो अराजी आज चीमा को ट्रांसफर हुई, उनकी बहन को ट्रांसफर हुई, वो बयान जो उसने मजिस्ट्रेट को दिया है उसमें सवाल पूछा गया, वो जो रिवायती सवाल होते हैं कि आप प्रेशर में तो बयान नहीं दे रहे और क्या हुआ था, तो उसने बाकायदा बताया कि फला तारीख को मैंने पेमेंट ली पैरागॉन से और फला तारीख को मैंने ये जमीन ट्रांसफर करी आहत चीमा उनकी बहन उनके कजन के नाम पर। तो ये एक बयान आ गया अंधी में, और आपके नजदीक कितना और एक्सपोज हो गया ये मामला पैरागॉन और आशियाना का इस बयान के बाद? देखिए, ये पैरागॉन और ये वाला जो था केस, ये तो बहुत देर से इन्होंने दबा के रखा हुआ था, क्योंकि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे नैब के हेड। तो फैक्ट्स तो सबको पता है, ख्वाजा साद रफीक की इन्वॉल्वमेंट भी सबको पता है। सबको पता है कि वो जो तीसरा बेटा है आहत चीमा, उसी ने सारा कुछ ये किया, उसको तोहफतन उसकी बहन को और उसको नवाजा गया। अब जो है ये बयानात भी आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब ने बयान दिया था, लेकिन मसला ये है कि वो ये कहते हैं जी इन्होंने प्रेशर में बयान दिया। तो प्रेशर में बयान दिए तो खाली इन्हीं के बयान रह गए प्रेशर में रहने के लिए, और नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो है ये एक एक करके इनके अब पर्दे उतरने शुरू हो गए। और जो नैब के हेड है जस्टिस जावेद, उन्होंने विटनेसेस पकड़ लिए, और ये जो है आहत चीमा साहब ये खुद भी वादा माफ गवाह बन गए। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जो पंजाब के वजीर आला और खादम आला साहब हैं, उनकी सारी स्कीमें जो है, जो फ्लॉप स्कीमें थी जिनमें पैसा बनाया गया, सारी मेट्रो बस मुल्तान की, इस्लामाबाद की, पिंडी की, लाहौर की, वो एक एक करके सामने आपको पता चलेगा कि ये जो एवन फील्ड की 16 प्रॉपर्टीज है और ये महल बनाए गए, ये कहाँ से आए और कहाँ बन गए। तो अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। अंदीप साहब भी साथ है, अजहर सिद्दीक साहब भी साथ है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी साथ हैं, और आफ्टर दिस ब्रेक के सामने जैसा अंदीप भी कह रही है, अजहर साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है, आशियाना के बाद जिस तरह और इन्वेस्टिगेशंस ओपन, इंक्वायरीज ओपन हुई हैं, उनमें एक इंक्वायरी DGPR के ऊपर भी है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और माहिरीन जो हमारे साथ मौजूद है उनका तज्जिया भी आप सुनेंगे, और इनके शाफात का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मालूमात आपके साथ इन्वेस्टिगेशंस नैब की क्या इस पर कार्रवाई हुई है लेटेस्ट पंजाब में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, पहले जो 4 अहम गिरफ्तारियां रिसेंटली हुई एलडी और पीएलडीसी के से मुंसलिक गिरफ्तारियां, जिसमें इसरार सईद, चीफ इंजीनियर बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर, कर्नल रिटायर्ड आरिफ। जिस तरह अभी अजहर सिद्दीकी साहब बार बार कह रहे हैं रिकॉर्ड, और गजनफर साहब भी रिकॉर्ड की बात हो रही है, अनलीब भी कह रही थी, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जी कि इन अहम तरीन गिरफ्तारियों के बाद कुछ अहम तरीन रिकॉर्ड यकीनी तौर पर गायब होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की खराबी, 35 कंप्यूटर खराब, कंप्यूटर की रिप्लेसमेंट, इस नाम के ऊपर रिकॉर्ड की हेर फेर इस पर जो है हो रही है मुबैना तौर पर। लेकिन एक अहम बात जिसके बारे में इत्तला हम रखते हैं कि बहुत से अफसरान जैसे इसरार सईद साहब के 2 अहम जो उनके मातहत अफसरान थे वो दफ्तर नहीं पेश हो रहे, उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, जिस दिन से इसरार सईद गिरफ्तार हुए हैं। इस डर से कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए तो ये भी सिलसिला शुरू हो गया ब्यूरोक्रेसी में, ताकि गिरफ्तारी का खदशा या खौफ भी नजर आ रहा है। दूसरी अहम बात जो डीजीपीआर के हवाले से है, उन पर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और करप्ट प्रैक्टिसेस की एलिगेशन है, जिसकी इंक्वायरी नैब लाहौर ने स्टार्ट की है। अब अजहर सिद्दीकी साहब, ये कितना सिग्निफिकेंट है? चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया है और आपके नजदीक डीजीपीआर जैसा अहम इदारा जब इश्तिहारात और ये तमाम चर्चा हो रहा है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में, सर आपको लगता है कितना सिग्निफिकेंट केस है? क्या मामला है ये? मैं सुमोटो केस पर जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें मौजूद हूं और हम ये डाटा बड़े अरसे से मंगवा रहे हैं। यानी यहां पर नवाजने का जो तरीकाकार है, मिसाल के तौर पर ऐसे अखबारात या ऐसे चैनल्स जिनकी सर्कुलेशन कोई नहीं है, वो नाम के हैं और उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात और ये दे दिया, और वो भी करप्शन है। बुनियादी तौर पर आपको बताते चलेंगे डीजीपीआर जो है ये करप्शन का एक बहुत बड़ा गढ़ है नवाजने का। और अगर थोड़ी सी तारीख चले जाएं, 2013 में जो इलेक्शन कैंपेन हुई और उस तरह जिस तरह जियो और जंग जैसे लोगों को अरबों रुपए की चीजें दी गई, वो रिकॉर्ड का हिस्से है। लेकिन आपसे पहले मैं एक चीज जरा शेयर करना चाहता हूं। एक चीज मैं आपसे, क्योंकि वो इश्तिहारात वाले पे आप आए इससे पहले, सर ये जो डीजीपीआर पे एज एन इंडिविजुअल केस बना है, दैट इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और इनकी एलिजिड प्रैक्टिसेस के ऊपर है, और एक केस इनकी अपनी अपॉइंटमेंट पर भी हो चुका है। हमने देखा हाई कोर्ट में जो पिटिशन एक दायर की हुई शिराज जका साहब ने, तो ये इनकी इंडिविजुअल उस पर है। ये इश्तिहारात वाले केस से अलग केस है ना, ये तो जो इश्तिहारात का मामला चल रहा है वो अलग है, ये अलग है। बिल्कुल मैं बताता चलूं। देखिए 2 इश्यूज है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि जब आप अपनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, मिसाल के तौर पर इश्तिहारात में ले ले जो तस्वीरें लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि ये तस्वीरें किस कानून के साथ लग रही हैं। यू आर ए कस्टोडियन, आपके पास इतना बड़ा फंड मौजूद है इश्तिहारात देते हुए, जब आपके जिम्मेदारी है, ड्यू डिलिजेंस है, ये कवानीन है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यहां नहीं हो रहा। वजह क्या है? चेक एंड बैलेंसेस कोई नहीं है। ऑडिटर जनरल के पास अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहे हैं। आपका अकाउंटेंट जनरल एक मम बन के बैठा हुआ है। मैं जो असल बात आपके सामने, चूंकि पिछले सेशन में एक चीज रह गई है, ख्वाजा साद रफीक और उनके जो करीबी हैं लोग, वो कुछ 750 फाइलें हैं जो आशियान जो पैरागॉन की ओपन फाइलें पड़ी हुई हैं। आप सिर्फ 2 काम कर लें। एक कैसर अमीन भट्ट साहब है, आप नदीम जिया साहब, बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग वाले, आप ख्वाजा साद रफीक और कैसर अमीन भट्ट का पिछले 2 साल का मोबाइल का डाटा मंगवा लें। आप उनका उठना बैठना देख लें, उनके दफ्तर में ख्वाजा साद रफीक क्या करने जाते हैं, ये मैं सारा आपको बता रहा हूं। मैं आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं ये बात को कि अगर आप सिर्फ इतना काम कर लें तो आपको इतना कुछ डाटा मिल जाएगा। और फाइलें ओपन पड़ी हैं। ख्वाजा साद रफीक तो कह दिया कि पैरागॉन से मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। सैकड़ों फाइलें जो ओपन हैं, वो आप जब ढूंढेंगे, तलाश करेंगे कि ओपन फाइलें कैसे बिकी हैं, यानी 750 फाइलें अगर ले लें, एक फाइल भी अगर 1 करोड़ रुपए की हुई तो 750 करोड़ रुपया बनता है। आप ये सोच सकते हैं। और ये एक छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन वजह क्या है कि आपको मिसाल के तौर पर आपके प्रोग्राम में बताया था कि ऐसे कोई पुराने पुलिस ऑफिसर रखे हुए हैं, वो बैठ के क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वहां बाकायदा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुराने पुलिस ऑफिसर, वो बाकायदा गुंडों की तरह रखे हुए हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी ने यही घर बनाया हुआ ना, और वो गैर कानूनी तौर पर घर बना हुआ है। यानी बुनियादी तौर पर इस हमाम में सारे नंगे हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है
व्हाइट कॉलर क्राइम है, यानी नैब को बहुत मेहनत करनी है इसमें। नैब यकीनन कर रही है, लेकिन जब तक ये मौजूदा हुकूमत मौजूद है, मौजूदा हुकूमत की मौजूदगी में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। यहां सोचना पड़ेगा हमारे इदारों को कि यहां बैठ के किस तरह इनके चुंगल से निजात दिलाई जाए, डाटा एक्सेस कैसे हो सके। डाटा मैं बता दूं 50% से ज्यादा डाटा गायब कर लिया गया है, कंप्यूटर से डिलीट कर दिया गया है और ऑफिसर्स को भगा दिया गया डाटा लेकर। और लेकिन वो नैब अब कितना करे, नैब तो कोशिश कर रही है, लेकिन नैब की जो इंक्वायरी उस तरह होनी चाहिए मैं नहीं समझता वो हो रही है। उसमें फॉरेंसिक, यानी इसमें अभी तक उन्हें कोई अच्छे ऑडिटर ढूंढने चाहिए, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रख के फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए इन चीजों का। अब ये आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेकिन मुझे अंदाजा है बड़ी अच्छी टीम लगी हुई है, लेकिन काम बहुत बड़ा है और हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। आप जो ये दावा कर रहे हैं कि अजहर साहब डाटा उन्होंने नहीं दिया, 50% डेटा आप कह रहे हैं कि गायब कर दिया गया है, 50% डेटा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिएगा किसी दिन पता लगेगा को आग लग गई है, आप सुनेंगे वो दिन करीब नहीं है। पैरागॉन का अपना डाटा जो है, जो उनका ट्रांसफर का, यानी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ट्रांसफर का डाटा सारा जो उनका अपना होता है, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। वो कौन सा पटवारी डाटा मेंटेन करता है, वो प्राइवेट सोसाइटीज है, आपने सेल परचेज सारी प्राइवेट होती है, उसमें यकीनन वहां के उस एरिया के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अच्छा। वो आपको निकाल देंगे असल चोर कौन से हैं। जैसे मैं आपको चीजें मैंने बता दी हैं, अब ये नैब वाले सोच करते हैं या नहीं करते वो एक अलग इशू है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ रूम मौजूद है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी वहां तक पहुंचने देती है नहीं पहुंचने देती। ब्यूरोक्रेसी का जो एटीट्यूड है अनफॉर्चुनेटली साहब, मैं सर वो भी दिखाता जो ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी माहिराना राय इस पर दें जरूर, क्योंकि ये साफ पानी का जिक्र ब्रिगेडियर साहब आपने किया। सर डीजी एंटी करप्शन को खतूत जब लिखे गए तो उनकी या चीफ सेक्रेटरी पंजाब तक से पूछा गया तो कॉपरेशन नहीं हुई उनकी तरफ से, हत्ता के नैब को उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठानी पड़ी। और वो खतूत जो उन्होंने एक नहीं 3-4 बार 2017 के इख्तिताम में 22 दिसंबर, नवंबर, फिर जनवरी 18 के अंदर उन्होंने लिखे, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी अप्रूव हुई। और यही रवैया आहत चीमा का था। जब उनसे पूछा गया था, ये इसी कायदे आज़म थर्मल पावर के हवाले से सारी डिटेल्स मांगी गई, तो उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया जी कि मेरा तो नैब का दायरा इख्तियार नहीं है, नैब किस कानून के तहत मुझसे पूछ सकती है। तो गजनफर साहब ये कैसा एटीट्यूड है सर जो साफ पानी कंपनी और 56 कंपनियों में ब्यूरोक्रेट्स का नजर आ रहा है पंजाब में? मैं आपसे अर्ज करूं ना कि साफ पानी कंपनी का नोटिस बजाते खुद चीफ मिनिस्टर ने लिया था, और एक शबनम थी, मिस शबनम उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक जो सीईओ था और एक करण साहब थे, उनको उन्होंने वही डिसमिस कर दिया था। अब होना क्या चाहिए था, उस डिसमिसल के बाद जो आपकी एस्केलेशन हुई थी और जो प्राइस बढ़ी थी सिर्फ 35 डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रोजेक्ट, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उन लोगों को कानून के दायरे में लेके आना चाहिए था। या यहाँ पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी थी कि उनसे वो पैसा रिकवर करते, वो चीजें प्रोसीड नहीं हुई। अब जब नैब ने नोटिस दिया है तो उसके बाद जब आहत चीमा गिरफ्तार हुआ है और आपने देखा कि आहत चीमा के गिरफ्तार होने पर यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रिएक्शन क्या था कि उन्होंने दफ्तरों में आने से इनकार कर दिया, फिर कोई लगा, यानी एक बगावत की सिचुएशन। आप जब एक करप्शन के खिलाफ एक शख्स पकड़ा जा रहा है, इससे पहले क्या बलूचिस्तान में नहीं पकड़े गए थे, क्या सिंध में लोग नहीं पकड़े गए, क्या उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया? पंजाब कोई आसमान से उतर के आई है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कि अगर वहां से कोई आदमी करप्शन के खिलाफ पकड़ा जाए तो आप उसके खिलाफ, यानी आप झूठ के खिलाफ जो है वो झूठ अगर होगा तो उसके खिलाफ सरकारी अफसर खड़ा हो जाएगा। ये कहां का लॉजिक है? झूठ के तो सरकारी अफसर की जिम्मेदारी है कि वो करप्शन करने वालों को खुद बेनकाब करें। यहां तो करप्शन करने वालों का साथ दिया जब देंगे वो इसलिए कि आपने वो लोग जिनको किसी और पोस्ट पे होना चाहिए आपने ला के उनको एस्केलेट करके एलिवेट करके मुख्तलिफ पोस्टों पे बिठाया हुआ है। किसी की तनख्वाह 1 लाख थी तो उसकी तनख्वाह 7 लाख की हुई है। जब ये तमाम चीजें होंगी तो आपको रिकॉर्ड कहां से मिलेगा? कौन रिकॉर्ड? आप उनको पता नहीं है कि अभी पिछले दिनों कल के परसों अखबार में खबर छपी हुई थी, कोई प्राइमरी हेल्थ के सेक्रेटरी है उसके हवाले से कि जी उनके खिलाफ इतने इल्जाम है। ये परसों के 4 दिन पहले के अखबार में गालिबन प्रेस में खबर थी। अब वो जब ये खबर आ गई तो अब वहां पे जो स्टाफ है उसके जरिए वो क्या करवाएंगे?
तो नैब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। पंजाब के अंदर वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में काम कर रही है। वो चीजों को अनर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे अजहर साहब ने कहा, ये तो गायब करेंगे। जिस तरह आहत चीमा की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को कॉल किया गया है, तो ये डेटा की सिक्योरिटी के लिए जिन जिन जगहों पे एलडीए की फाइल्स रखी हुई हैं, अगर वहां से गायब हो रही हैं, तो डू यू थिंक नैब रेंजर्स को कॉल कर सकती है, नहीं कर सकती पहले तो, और क्या मेजर्स क्या लेने चाहिए इफेक्टिवली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डेटा? ब्रिगेडियर साहब। सुफियान मैयर्स क्या लेंगे? एलडीए चैम्बर, एलडीए प्लाजा में आग लगी थी, वहां पे इंसानी जानों का ज़िया हुआ था, लोगों ने छलांगे मार के और एलडीए प्लाजा में आग सिर्फ रिकॉर्ड को जलाने के लिए लगाई गई थी। क्या उस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन की पंजाब गवर्नमेंट ने? यहाँ पे तो मॉडल टाउन में 18 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, जिस तरह कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी होती है और हिंदू फोर्स जो है वो मुसलमानों को मारती है, यहाँ पे 18 बंदों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया सारे मॉडल टाउन के अंदर, जहाँ पे घर है हमारे हुक्मरानों के। क्या इंक्वायरी हो गई आज तक, क्या उसका नतीजा निकल गया? तो यहाँ तो ये चीजें जो है ना, वो जिस वक्त तक आप एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लेंगे और कोई मतलब अगर आपका रिकॉर्ड गायब हो रहा है तो आपको एडिशनल कुछ लोगों को हायर करके उन डिपार्टमेंट्स के अंदर बिठाना होगा, चाहे वो आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से लें या चाहे आप रेंजर्स को कॉल करें या किसी और को कॉल करें। लेकिन अगर हमने असूलन करप्शन के खिलाफ लड़ना है और करप्ट लोगों को बेनकाब करना है, जो मौजूद है यहाँ पर, जिनकी एविडेंसेस आ गए हैं, जो कहां पे पैसे कमा रहे हैं, आपके सामने है जो चीजें हो रही हैं। यहाँ पे पंजाब में हर एक बंदे को पता है कि साफ पानी में कितनी करप्शन हुई, आशियाना स्कीम में कितनी करप्शन हुई, हर बंदा है। लेकिन वो चीजें प्रूव करने के लिए जब डॉक्यूमेंट गायब हो जाएंगे फिर तो नैब हैंडीकैप होगी ना। तो इस वक्त एक इमरजेंसी की जरूरत है कि अगर बाकी सूबों में आपने ये काम किया है और लोगों के, तो यहां भी जो लोग गलती पे हैं, ये तो एक असूल है ना, गवर्नेंस का असूल है। गवर्नेंस का असूल क्या कहता है कि जो भी गलती पे उसको सजा दो, जो सही काम करता है उसको थपकी दो। तो अगर यहां पे इस किस्म की चीजें हुई हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नैब को ये महसूस हो रहा है कि उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड किया नहीं किया जा रहा, तो उनको किसी और डिपार्टमेंट की भी मदद लेनी चाहिए, उनको भी कॉल करना चाहिए ताकि वो तमाम चीजें अनर्थ की जा सके जो इस स्कैंडल के तौर पर, ताकि आने वाला दिन आप पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस के तौर पर कुछ बेहतर तरीके। लेकिन यहाँ पे तो स्कैंडल है, अब वो